अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो ऑरेंज जैम की रेसिपी है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और हर तरफ ऑरेंज ही ऑरेंज छाए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑरेंज जैम तैयार किया जाए और आपको भी इस रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो व्यूअर्स, आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ भी मैंने 1 किलो ऑरेंज ले लिए हैं। सिर्फ 100 रुपये किलो ऑरेंज है, उससे हम इतना सारा जैम तैयार घर पे ही कर सकते हैं। आजकल बाजार में आपको पता है जैम की कीमतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उससे बेहतर आप सस्ता तरीन जैम अपने घर पे तैयार करें। तो ऑरेंज को मैंने अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद आपने इस तरह से ऑरेंज को दरमियान से वे काट के उसके बीज बिल्कुल अलग कर लेने हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और इस तरह ये हमने ऑरेंज को इसी तरह से अलग कर लेना है बीजों के साथ। और बाकी ऑरेंज को जूस के साथ हमने पल्प वाले ऑरेंज को लेना है। हमने इसको ना तो ग्राइंड करना है ना कुछ और करना है, बस इस तरह तमाम ऑरेंज आप छील के इनके बीज अलग कर लें और इनको अपने बाउल में डाल लें। और जितने ऑरेंज होते हैं जैम की रेसिपी पे चीनी भी उतनी ही जाती है, यानी कि 1 किलो अगर आपके पास ऑरेंज है तो आपने उसके अंदर 1 किलो ही चीनी डालनी है। क्योंकि जैम में हमेशा जो भी फ्रूट, किसी भी फ्रूट का आप जैम तैयार करें उसमें बराबर की चीनी चली जाती है। तो जितने मेरे ऑरेंज थे, 2 कप मेरे पास ऑरेंज थे जो मैंने साफ करके रखे, और 2 कप ही मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी। दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसको चूल्हे पे रख देना है और इसको मीडियम आंच पे आप इसको पका लें। अच्छे से आपने ऑरेंज जैम को पका लेना है कि इसका पानी भी खुश्क हो जाए, और साथ के साथ आप इससे मैश भी करते जाएं चम्मच की मदद से। इस तरह आप इसको अच्छे से पानी खुश्क कर लें पहले। जब पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए तो इस तरह आप इसको मैश करते जाएं, ताकि जो हमारे ऑरेंज के पल्प के साथ हमने ऑरेंज इसके अंदर डाला है तो वो अच्छा सा थिक सा हो जाए। अब ये मैंने एक दालचीनी की स्टिक और 4 से 5 लौंग इसके अंदर डाल दिए। उससे क्या होगा कि हमारे ऑरेंज के जैम में बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। खुशबू तो आती है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऑरेंज जैम में लौंग और दालचीनी की स्टिक डालनी बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल ये डन हो गया तो इसके अंदर मैं 4 से 5 टेबल स्पून सिरका डाल दूंगी। लेमन जूस हो तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शन है। आपके पास जो चीज़ घर पे मौजूद हो आप वो डाल दें। सिंपल तरीके से ये देखें, मैंने इसको अच्छे से थिक कर लिया, पानी खुश्क हो गया और ये हमारी थिकनेस तैयार हो गई है। इस तरह का आपने इसको अच्छे से थिक करते जाना है और स्पैचुला से या चम्मच से इसको मैश भी करते जाए। और दालचीनी और लौंग इसके अंदर से अब आप इस पॉइंट पे निकाल लें। निकालने के बाद आप इसको अच्छे से ठंडा करके अपने जार में भर के रख लें और ये इंजॉय करें। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।